मैं चाहता हूं कि आप आज इस वीडियो की शुरुआत में ही अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछें। पिछले एक महीने में आपने कितने दिन ऐसे बिताए हैं जहां पहला ट्रेड प्रॉफिट में था, लेकिन दिन खत्म होते होते वही प्रॉफिट गायब हो गया? अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है, तो समझ लीजिए कि समस्या आपकी स्ट्रैटेजी से पहले आपकी ट्रेडिंग हैबिट में हो सकती है। इंट्राडे में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें एंट्री लेना नहीं आता। वे इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्हें रुकना नहीं आता। पहला अच्छा ट्रेड मिलने के बाद भी वे दूसरा ट्रेड लेते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे मार्केट से कमाया हुआ पैसा वापस मार्केट को दे देते हैं। ये किसी एक ट्रेडर की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों रिटेल ट्रेडर्स के डेटा में बार बार दिखाई देने वाला व्यवहार है। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिन का सबसे अच्छा सेटअप पहले ही मिल चुका हो, तो उसके बाद लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने का फायदा क्या है? क्या ज्यादा ट्रेड लेने से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, या सिर्फ गलती करने के मौके बढ़ जाते हैं? यही वो सवाल है जिस पर बहुत कम लोग गंभीरता से सोचते हैं। आज मैं आपको कोई शॉर्टकट, कोई वायरल स्ट्रैटेजी या रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं दिखाने वाला। मैं सिर्फ उस सोच के बारे में बात करूंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने कैसे ये समझा कि इंट्राडे में कई बार एक सही ट्रेड पूरे दिन के लिए काफी होता है, और दूसरा अनावश्यक ट्रेड पूरे दिन की मेहनत खत्म कर सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको यह स्पष्ट समझ आ जाएगा कि प्रोफेशनल सोच और भीड़ की सोच में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, क्यों कम ट्रेड लेना कई बार ज्यादा कमाई की शुरुआत बन जाता है, और कैसे सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पर फोकस करके आप अपने डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी तीनों को पहले से बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको एहसास हो कि आपकी सबसे बड़ी गलती गलत ट्रेड लेना नहीं, बल्कि सही ट्रेड के बाद भी ट्रेड करते रहना है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपने पिछले कुछ ट्रेडिंग दिनों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने दिन की शुरुआत एक शानदार ट्रेड से की? आपका पहला ट्रेड बिल्कुल प्लान के अनुसार चला, आपने अच्छा प्रॉफिट भी बना लिया। उस समय आपके चेहरे पर खुशी थी, आपको लगा कि आज का दिन आपका है। लेकिन फिर आपने सोचा, आज मार्केट इतना अच्छा चल रहा है, एक और ट्रेड ले लेता हूं। दूसरा ट्रेड लिया, वो छोटा सा लॉस बन गया। आपने सोचा कोई बात नहीं, तीसरे ट्रेड में रिकवर कर लूंगा। तीसरा ट्रेड भी आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चला। अब आपका दिमाग शांत नहीं था। अब आप ट्रेड नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने पहले वाले प्रॉफिट को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। और दिन खत्म होते होते आपने महसूस किया कि जो पैसा सुबह आसानी से मिला था, वही पैसा शाम तक मार्केट को वापस दे चुके हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग नहीं जानते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक ये नहीं समझा कि इंट्राडे में सबसे बड़ा फैसला एंट्री लेना नहीं होता, बल्कि ये तय करना होता है कि कब रुक जाना है। मैंने भी अपनी शुरुआत में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि एक सफल ट्रेडर वो होता है जो पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहे, हर छोटी बड़ी मूवमेंट को पकड़े, और जितने ज्यादा ट्रेड ले सके उतना बेहतर। मैं हर कैंडल को एक मौका समझता था। मुझे लगता था कि अगर मैं 5 मौके छोड़ दूंगा तो शायद छठा मौका मेरी जिंदगी बदल देता। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं मौके नहीं पकड़ रहा था, बल्कि हर मूवमेंट के पीछे भाग रहा था। फिर मैंने अपने पुराने ट्रेड्स का रिकॉर्ड देखना शुरू किया। मैंने सिर्फ इतना जानना चाहा कि आखिर मेरा सबसे अच्छा पैसा कहां से आया था। जब मैंने महीनों का डेटा देखा तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। मेरे अधिकांश बड़े प्रॉफिट सिर्फ 1 या 2 बेहतरीन ट्रेड से आए थे, जबकि बाकी ट्रेड्स ने या तो उस प्रॉफिट को कम कर दिया या पूरी तरह खत्म कर दिया। इसका मतलब साफ था, मेरी कमाई ज्यादा ट्रेड लेने से नहीं हो रही थी। मेरी कमाई सिर्फ उन कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से हो रही थी जहां मैंने अपने सभी नियमों का पालन किया था। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से पूछा, अगर मेरा सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ एक सही ट्रेड से आता है, तो मैं बाकी समय आखिर कर क्या रहा हूं? इस सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट में पैसा कमाने नहीं, बल्कि हर समय एक्टिव रहने की आदत पूरी करने आता था। याद रखिए, मार्केट आपको हर मिनट कमाने का मौका नहीं देता, वो सिर्फ हर मिनट मूवमेंट देता है, और मूवमेंट और अवसर दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। यही गलती ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर चार्ट चल रहा है तो ट्रेड भी होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर चलती हुई कैंडल को ट्रेड नहीं करता। वो सिर्फ उस कैंडल का इंतजार करता है जहां उसका एज मौजूद हो। यही एक और बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। हमारा दिमाग हमेशा हमें व्यस्त रहने के लिए प्रेरित करता है। जब हम स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, तो हमें लगता है कि शायद हम कोई बड़ा मौका मिस कर रहे हैं। इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। यही डर हमें बिना प्लान के ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार कुछ ना करना ही सबसे अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन होता है।
मैंने एक प्रयोग किया। मैंने तय किया कि अब मैं पूरे दिन में सिर्फ उसी ट्रेड का इंतजार करूंगा जो मेरे सभी नियमों पर खरा उतरे। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। स्क्रीन पर हर मूवमेंट मुझे बुला रही थी। हर बार ऐसा लगता था कि अगर अभी क्लिक नहीं किया तो शायद बड़ा प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने अपने हाथों को माउस से दूर रखा और सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व किया। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग में धैर्य सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे विकसित करना पड़ता है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरी अधीरता थी। मैं मार्केट से नहीं हारता था, मैं अपनी जल्दबाजी से हारता था। जब मैंने इंतजार करना सीखा, तभी मैंने सही मौके पहचानना भी शुरू किया। और जैसे जैसे मेरे ट्रेड कम होते गए, वैसे वैसे मेरी गलतियां भी कम होने लगीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कम ट्रेड लेने के बावजूद मेरा रिजल्ट पहले से बेहतर होने लगा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर एक सही ट्रेड ही आपके दिन को सफल बना सकता है, तो फिर हमारा दिमाग बार बार दूसरा और तीसरा ट्रेड लेने के लिए क्यों मजबूर करता है? क्या इसकी वजह सिर्फ लालच है, या इसके पीछे हमारी साइकोलॉजी का कोई गहरा खेल छिपा हुआ है? अगले भाग में मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूंगा, और शायद वहीं आपको समझ आएगा कि लगातार प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर्स की सोच बाकी लोगों से पूरी तरह अलग क्यों होती है। अब मैं आपको उस बदलाव के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग को नई दिशा दी। पहले मैं ये सोचता था कि अच्छा ट्रेडर वही है जो हर मौके को पकड़ ले, लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर मौके को नहीं पकड़ता, बल्कि सिर्फ सही मौके को चुनता है। यही अंतर एक बिजी ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच होता है। जब मैंने अपने ट्रेड्स का गहराई से विश्लेषण करना शुरू किया, तो एक बात बार बार सामने आई। मेरे सबसे अच्छे ट्रेड्स में एक समान बात थी। उन सभी में मेरा सेटअप पूरी तरह स्पष्ट था, ट्रेंड साफ था, रिस्क पहले से तय था, और एंट्री लेने से पहले मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन जिन ट्रेड्स में मैंने नुकसान किया, उनमें लगभग हर बार मैंने अपने ही नियमों से समझौता किया था। कभी मैंने जल्दी एंट्री ली, कभी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड कर लिया, और कई बार सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मौका निकल न जाए। यही मैंने पहली बार प्रोबेबिलिटी को सही तरीके से समझा। ट्रेडिंग में कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता, लेकिन कुछ सेटअप ऐसे होते हैं जिनमें आपके पक्ष में संभावना अधिक होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर उसी संभावना पर काम करता है। वो ये नहीं सोचता कि ये ट्रेड जरूर जीतेगा। वो सिर्फ इतना जानता है कि अगर वो अपने नियमों का पालन करता रहेगा तो लंबे समय में वही प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में काम करेगी। यही कारण है कि मैं हर दिन ट्रेड लेने नहीं बैठता था, मैं हर दिन सही सेटअप का इंतजार करने बैठता था। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, आपका दिमाग आपको समझाने लगता है कि कुछ तो करो। स्क्रीन के सामने बैठकर इंतजार करना आसान नहीं होता। ऐसा लगता है कि बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं और सिर्फ आप खाली बैठे हैं। लेकिन यहीं पर ट्रेडर की असली परीक्षा होती है। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने लगातार कई दिनों तक सिर्फ एक एक ट्रेड लिया। कुछ दिनों में प्रॉफिट हुआ, कुछ दिनों में छोटा लॉस भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरे अकाउंट में नहीं बल्कि मेरे माइंड में आया। अब मैं हर कैंडल पर एक्साइटेड नहीं होता था। अब मेरा दिल तेजी से नहीं धड़कता था। अब मुझे हर 5 मिनट में ट्रेड लेने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को यह सिखा दिया था कि मेरा काम ट्रेड करना नहीं बल्कि सही डिसीजन लेना है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करता कि आप ट्रेड लें। यह फैसला हमेशा आपका होता है। लेकिन जब आपके अंदर धैर्य की कमी होती है, तब आपको लगता है कि हर छोटी मूवमेंट एक मौका है, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश छोटी मूवमेंट्स सिर्फ नॉइज होती हैं। अगर आप हर नॉइज पर प्रतिक्रिया देंगे तो आपका फोकस खत्म हो जाएगा, और जब फोकस खत्म होता है तब डिसिप्लिन भी धीरे धीरे टूटने लगता है। मैंने अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाया। अगर मेरा सेटअप पूरी तरह तैयार नहीं है तो मैं चाहे पूरा दिन बिना ट्रेड के रहूंगा, लेकिन आधे अधूरे विश्वास के साथ ट्रेड नहीं लूंगा। शुरुआत में इस नियम का पालन करना कठिन था। कई बार मार्केट मेरे सामने चलता रहता था और मैं सिर्फ देखता रहता था। मन में बार बार आवाज आती थी, शायद यही बड़ा मूव है। लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि मेरा लक्ष्य हर मूव पकड़ना नहीं है। मेरा लक्ष्य अपने कैपिटल की रक्षा करना है, क्योंकि कैपिटल रहेगा तभी अगले दिन भी अवसर मिलेगा। धीरे धीरे मैंने एक और बात महसूस की। जिस दिन मैं सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर फोकस करता था, उस दिन मेरा रिस्क भी सीमित रहता था, मेरा स्ट्रेस कम रहता था, मैं जल्दी थकता नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, दिन के अंत में मुझे अपने फैसलों पर पछतावा नहीं होता था। चाहे ट्रेड जीता हो या हारा हो, अगर वो मेरे नियमों के अनुसार लिया गया था तो मैं उसे एक सफल निर्णय मानता था। यही सोच मुझे लगातार बेहतर बनाती गई। यहीं अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे अपने रिजल्ट को सिर्फ पैसे से मापते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो दिन अच्छा, अगर लॉस हुआ तो दिन खराब।
लेकिन मैंने सीखा कि असली सफलता ये नहीं है कि आपने आज कितना कमाया। असली सफलता ये है कि क्या आपने आज अपने नियमों का पालन किया। क्योंकि पैसा कभी कभी किस्मत से भी मिल सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ सही प्रक्रिया से मिलती है। अब जरा एक बात सोचिए, अगर आपको ये समझ आ जाए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है, तो क्या सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी सीख लेना काफी होगा, या फिर पहले उस मानसिक जाल को समझना जरूरी है जो आपको बार बार अनावश्यक ट्रेड लेने के लिए मजबूर करता है। अगले भाग में मैं आपको इसी मानसिक जाल के बारे में बताऊंगा, और यकीन मानिए, उसे समझने के बाद आप अपने पुराने कई ट्रेड्स को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि इंट्राडे में हर मूवमेंट अवसर नहीं होती और एक सही सेटअप कई बार पूरे दिन के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर ये बात इतनी स्पष्ट है तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक अच्छा ट्रेड लेने के बाद भी हमारा हाथ फिर से बाय या सेल के बटन तक पहुंच जाता है। जब मैंने अपने व्यवहार को समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चलती है। चार्ट सिर्फ कीमत दिखाता है, लेकिन फैसला हमारा माइंड लेता है। अगर माइंड शांत है तो वही चार्ट साफ दिखाई देता है। अगर माइंड लालच, डर या एक्साइटमेंट से भरा है तो वही चार्ट हमें ऐसे मौके दिखाने लगता है जो वास्तव में होते ही नहीं। मेरे साथ भी यही होता था। पहला ट्रेड अगर अच्छा प्रॉफिट देता तो मेरे अंदर एक नई भावना पैदा होती। मुझे लगने लगता कि आज मैं मार्केट को पूरी तरह समझ चुका हूं, अब जो भी ट्रेड लूंगा वो सही ही होगा। ये एहसास बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसी क्षण इंसान अपने सिस्टम से ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा करने लगता है, और जब कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से बड़ा हो जाता है तभी गलतियां शुरू होती हैं। दूसरी तरफ अगर पहला ट्रेड लॉस में चला जाता तो मेरे अंदर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा होती। मैं सोचता आज का नुकसान अभी यहीं से निकालना है। अब मेरा हर अगला ट्रेड प्लान के अनुसार नहीं होता था, बल्कि पिछले नुकसान को मिटाने की कोशिश बन जाता था। यही वो मानसिक स्थिति है जिसे कई लोग पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। धीरे धीरे मैंने एक पैटर्न देखा। प्रॉफिट के बाद भी मेरा माइंड मुझे ट्रेड करवाता था और लॉस के बाद भी। यानी कारण मार्केट नहीं था, कारण मेरी मानसिक प्रतिक्रिया थी। मुझे समझ आया कि जब तक मैं अपने इमोशंस को नहीं समझूंगा तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी मुझे लंबे समय तक सफल नहीं बना सकती। फिर मैंने अपने लिए एक नया नियम बनाया। हर ट्रेड के बाद मैं तुरंत अगला चार्ट देखने के बजाय कुछ मिनटों के लिए खुद से सवाल पूछता था। इस समय मेरे अंदर कौन सी भावना चल रही है? क्या मैं शांत हूं? क्या मैं वही ट्रेड ले रहा हूं जो मेरे सिस्टम में है, या सिर्फ इसलिए क्लिक करना चाहता हूं क्योंकि अभी अभी कुछ हुआ है? शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे अपने व्यवहार में बड़ा अंतर दिखाई देने लगा। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ट्रेडिंग में सेल्फ अवेयरनेस किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिकेटर सिर्फ मार्केट की स्थिति बताता है, लेकिन आपका माइंड किस स्थिति में है ये आपको खुद समझना पड़ता है। अगर आपका माइंड अस्थिर है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। यही मैंने एक और गहरी बात सीखी। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने हर ट्रेड को अलग घटना मानता है। वो पिछले ट्रेड का असर अगले ट्रेड पर नहीं आने देता, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते। अगर अभी अभी प्रॉफिट हुआ है तो वे खुद को अजेय समझने लगते हैं। अगर अभी अभी लॉस हुआ है तो वे खुद को गलत साबित होने से बचाने के लिए जल्दबाजी करने लगते हैं। दोनों ही स्थितियों में निर्णय कमजोर हो जाता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ एंट्री और एग्जिट लिखना बंद कर दिया। अब मैं हर ट्रेड के साथ अपनी मानसिक स्थिति भी लिखने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि जिन दिनों में मानसिक रूप से शांत था उन दिनों मेरे रिजल्ट बेहतर थे, भले ही ट्रेड्स कम थे। और जिन दिनों में भावनात्मक रूप से असंतुलित था उन दिनों सबसे ज्यादा गलतियां हुई, चाहे मेरी स्ट्रैटेजी वही क्यों ना रही हो। यही मुझे यह समझ आया कि इंट्राडे में कंसिस्टेंसी की शुरुआत चार्ट से नहीं बल्कि सोच से होती है। अगर आपका माइंड हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देता रहेगा तो आप हमेशा अनावश्यक ट्रेड लेते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने दिमाग को इंतजार करना सिखा दिया, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। अब एक आखिरी बात पर जरा गंभीरता से सोचिए। अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि आपकी अपनी मानसिक आदतें हैं, तो क्या सिर्फ इमोशंस को पहचान लेना ही काफी है, या फिर ऐसा कोई दैनिक तरीका भी है जिससे आप हर ट्रेड से पहले अपने माइंड को शांत, स्पष्ट और डिसिप्लिन में रख सकें? आगे मैं वही प्रक्रिया साझा करूंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग रूटीन और निर्णय लेने का तरीका बदल दिया। अब तक आपने ये समझ लिया कि अनावश्यक ट्रेड्स की शुरुआत चार्ट से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से होती है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने माइंड को हर दिन एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार काम करना सिखाते हैं। मैंने भी यही किया और यहीं से मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। पहले मेरी सुबह कुछ ऐसी होती थी।
मार्केट खुलने से पहले ही मैं ये सोचने लगता था कि आज कितना पैसा कमाना है। अगर पिछले दिन लॉस हुआ होता तो मेरे दिमाग में उसे रिकवर करने का दबाव रहता। अगर पिछले दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ होता तो मैं उसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करता। दोनों ही परिस्थितियों में मेरा फोकस मार्केट पर नहीं बल्कि पैसे पर होता था। और जब आपका फोकस पैसे पर होता है तब आपके निर्णय धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। फिर मैंने अपनी पूरी सोच बदल दी। मैंने ये तय किया कि अब मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होगा, मेरा लक्ष्य सिर्फ अपने नियमों का पालन करना होगा। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसी छोटे से बदलाव ने मेरी ट्रेडिंग का पूरा परिणाम बदल दिया। क्योंकि जिस दिन आपका ध्यान रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर चला जाता है, उसी दिन आप मानसिक रूप से अधिक स्थिर हो जाते हैं। मैं हर सुबह मार्केट खुलने से पहले सिर्फ एक काम करता था। मैं खुद से कहता था, आज मुझे मार्केट से कुछ लेना नहीं है, आज मुझे सिर्फ अपने सिस्टम का पालन करना है। ये एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। इससे मेरे ऊपर कमाने का दबाव खत्म होने लगा। अब मैं हर कैंडल को पकड़ने की कोशिश नहीं करता था, मैं सिर्फ उस अवसर का इंतजार करता था जो मेरे नियमों के अनुसार हो। इसके बाद मैंने अपने लिए एक प्री ट्रेड रूटीन बनाया। किसी भी ट्रेड से पहले मैं खुद से कुछ सवाल पूछता था। क्या ट्रेंड स्पष्ट है? क्या मेरा सेटअप पूरा बना है? क्या मेरा रिस्क पहले से तय है? अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या मैं उसे बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया के स्वीकार कर पाऊंगा? अगर इन सवालों में से किसी का भी जवाब स्पष्ट नहीं होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं बहुत सारे अवसर छोड़ रहा हूं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब मैंने अपने रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि जिन ट्रेड्स को मैंने सिर्फ धैर्य की वजह से छोड़ा था, उनमें से अधिकांश या तो छोटे प्रॉफिट वाले थे या सीधे लॉस में गए थे। तब मुझे समझ आया कि कई बार पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका गलत ट्रेड से बच जाना होता है। एक और बदलाव मैंने अपनी आदत में किया। पहले ट्रेड खत्म होने के बाद मैं तुरंत अगले मौके की तलाश शुरू कर देता था। अब मैं ऐसा नहीं करता था। चाहे ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ हो या लॉस में, मैं कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन से हट जाता था। मैं अपने दिमाग को शांत होने का समय देता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि लगातार स्क्रीन देखते रहना दिमाग को निष्पक्ष नहीं रहने देता। कुछ ही मिनटों में वो नए पैटर्न ढूंढने लगता है, चाहे वे वास्तव में हों या नहीं। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा सबसे बड़ा हथियार कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि मेरा धैर्य बन गया है। पहले मैं सोचता था कि तेजी से निर्णय लेना ही एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है, लेकिन अब समझ आया कि सही समय तक निर्णय न लेना उससे भी बड़ी क्षमता है। प्रोफेशनल ट्रेडर की ताकत उसकी स्पीड में नहीं, उसकी चयन करने की क्षमता में होती है। मैंने ये भी देखा कि जब मैं दिन की शुरुआत इस सोच से करता था कि आज सिर्फ एक सही ट्रेड चाहिए, तब मेरा पूरा व्यवहार बदल जाता था। मैं हर कैंडल पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, मेरा माइंड शांत रहता था। अगर सेटअप नहीं मिलता था तो मुझे बेचैनी नहीं होती थी, क्योंकि अब मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि बिना ट्रेड का दिन गलत ट्रेड वाले दिन से हमेशा बेहतर होता है। यही वो मानसिक बदलाव है जो धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग करता है। अधिकांश लोग मार्केट में अवसर खोजते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल पहले अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है, फिर अवसर चुनता है। जब आपका व्यवहार बदलता है तभी आपका परिणाम भी बदलना शुरू होता है। अब जरा एक बात पर गंभीरता से सोचिए। अगर आपने अपने माइंड को शांत करना सीख लिया, अपने नियमों का पालन करना सीख लिया और सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पर फोकस करना भी सीख लिया, तो फिर ऐसा क्या है जो किसी ट्रेडर को वर्षों तक लगातार सफल बनाए रखता है? आखिर वो कौन सी अंतिम सोच है जो एक साधारण ट्रेडर को वास्तव में कंसिस्टेंट ट्रेडर में बदल देती है? अगर आपने इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुना है तो अब शायद आपको ये महसूस होने लगा होगा कि इंट्राडे में पैसा कमाने का सबसे बड़ा रहस्य कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई सीक्रेट इंडिकेटर या कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। असली बदलाव उस दिन शुरू होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपका काम हर दिन पैसा कमाना नहीं बल्कि हर दिन सही निर्णय लेना है। पैसा उन सही निर्णयों का परिणाम होता है, लक्ष्य नहीं। मेरी सोच में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब मैंने अपने आप को ट्रेड्स की संख्या से मापना बंद कर दिया। पहले अगर मैं पूरे दिन सिर्फ एक ट्रेड लेता था तो मुझे लगता था कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि अगर वही एक ट्रेड मेरे सभी नियमों के अनुसार लिया गया है तो वही दिन सफल है, चाहे उस ट्रेड में छोटा प्रॉफिट मिला हो, छोटा लॉस हुआ हो या ब्रेक इवन निकला हो, क्योंकि उस दिन मैंने अपने सिस्टम का सम्मान किया। याद रखिए, मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वो ना आपकी जरूरत जानता है, ना आपके महीने का खर्च, ना आपके टारगेट। मार्केट सिर्फ अवसर देता है, निर्णय आपको लेना होता है। अगर आप हर दिन ये सोचकर बैठेंगे कि आज हर हाल में पैसा कमाना है, तो आप धीरे धीरे अपने ही नियम तोड़ने लगेंगे।
लेकिन अगर आप ये सोचकर बैठेंगे कि आज सिर्फ सही सेटअप मिलने पर ही ट्रेड करना है, तो समय के साथ आपका व्यवहार बदल जाएगा, और जब व्यवहार बदलता है तभी परिणाम बदलते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक बात बहुत गहराई से महसूस की। जिन दिनों मैंने अपने नियमों का पालन किया, उन दिनों मुझे मानसिक शांति मिली, और जिन दिनों मैंने अपने इमोशंस के आधार पर ट्रेड लिए, उन दिनों चाहे थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ हो, फिर भी अंदर संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो परिणाम सही प्रक्रिया से नहीं आया। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ नुकसान नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि आप गलत तरीके से पैसा कमा लें, क्योंकि तब आपका दिमाग उसी गलत आदत को सही मानने लगता है। कुछ समय बाद वही आदत एक बड़ी गलती बन जाती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने आप से एक बात कहता था, मुझे हर सही ट्रेड पर गर्व होना चाहिए, न कि हर प्रॉफिट पर, क्योंकि सही ट्रेड लंबे समय में आपको आगे ले जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना एक दिन आपको अपने नियमों से दूर कर देगा। अगर आप वास्तव में इंट्राडे में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये मत लिखिए कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये भी लिखिए कि क्या आपने अपने सभी नियमों का पालन किया, क्या आपने धैर्य रखा, क्या आपने बिना लालच और बिना डर के निर्णय लिया। कुछ ही हफ्तों में आपको अपने व्यवहार का एक ऐसा पैटर्न दिखाई देगा जो शायद आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। यही सेल्फ अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक और बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी आज़ादी तब मिलती है जब आपको हर दिन ट्रेड करने की मजबूरी महसूस नहीं होती। जिस दिन आप बिना किसी पछतावे के ये स्वीकार कर लेंगे कि आज कोई सही सेटअप नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया, उसी दिन से आपकी सोच एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसी बनने लगेगी। क्योंकि प्रोफेशनल लोग अवसर का इंतजार करते हैं, जबकि भीड़ अवसर बनाने की कोशिश करती है। अगर इस पूरी सीख को एक वाक्य में समझाना हो, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इंट्राडे में एक सही ट्रेड कई बार पूरे दिन के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन एक अनावश्यक ट्रेड पूरे सप्ताह की मेहनत भी मिटा सकता है। इसीलिए अपने क्लिक की संख्या कम कीजिए, लेकिन अपने निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाइए। यही बदलाव लंबे समय में आपके कैपिटल की रक्षा करेगा और आपको कंसिस्टेंसी के करीब ले जाएगा। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको दिल से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ट्रेडिंग को कभी भी जल्दी अमीर बनने का माध्यम मत बनाइए। इसे एक ऐसी स्किल की तरह सीखिए जिसे समय, धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपनी ट्रेड्स की ईमानदारी से समीक्षा कीजिए और अपनी गलतियों से भागने के बजाय उन्हें समझने की आदत डालिए। अपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कैपिटल बचा रहेगा तभी भविष्य के अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। अपने माइंडसेट पर उतनी ही मेहनत कीजिए जितनी अपनी स्ट्रैटेजी पर करते हैं, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी ट्रेडर की होती है जो पहले खुद पर नियंत्रण करना सीखता है। अगर आज के बाद आप सिर्फ एक बदलाव भी अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लूंगा और एक अच्छे ट्रेड के बाद अनावश्यक ट्रेड नहीं करूंगा, तो संभव है कि आने वाले महीनों में आपके परिणाम धीरे धीरे बदलने लगेंगे। याद रखिए, बड़ी सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वो रोज लिए गए छोटे, सही और अनुशासित निर्णयों से बनती है। जब आपका डिसिप्लिन आपकी भावनाओं से बड़ा हो जाएगा, तब मार्केट आपको सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, बल्कि वो मानसिक शांति भी देगा जिसकी तलाश लगभग हर ट्रेडर करता है।